स्केच स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्रिएटिविटी। आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट है। आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि अगर तुम्हें 100% लानी है तो तुम्हारा ड्राइंग का लेवल क्या होना चाहिए, कैसी ड्राइंग बनाओगे जो 100% आ जाएंगे जेईई आर्ट एग्जामिनेशन। तो आज मैं तुम्हें दिखाने वाली हूँ माही गुप्ता के स्केचेस। माही गुप्ता एसएसएसी की एक स्टूडेंट है एंड उसके ड्राइंग में 100% आई है एंड ओवरऑल जो उसकी परसेंटाइल है वो 99.81 है। तो देखो ऑब्वियसली उस 99.81 में ड्राइंग का बहुत बड़ा रोल है, उस 100% का बहुत बड़ा रोल है। तो हम ये देखेंगे कि 100% के लिए ड्राइंग भाई होनी कैसी चाहिए और अगर नहीं है तो कैसे इम्प्रूव करे। माही से भी हम पूछेंगे कि उसने क्या क्या चीज़ें फॉलो करी है, क्या उसने किया जो उसकी 100% आई। तो बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, तो सबसे पहले तुम इन स्क्रीन पे दो स्केचेस देख सकते हो, स्केच नंबर 1 एंड स्केच नंबर 2। ठीक है, तो ये जो स्केचेस है ये मतलब अप्रॉक्स दिसंबर जनवरी टाइम के स्केचेस हैं, जब जेईई आर्ट एग्ज़ाम ऑलमोस्ट फाइनल प्रैक्टिस करते हैं बच्चे उस समय के। तो ये स्केचेस, ये लेवल है माही के स्केचेस का कि इस तरीके के स्केचेस वो बनाती है। ठीक है, अभी इस समय पे। बट क्या उसके स्केचेस हमेशा से ऐसे ही थे? तो देखो, ऐसा नहीं है कि हमेशा से उसके स्केचेस ऐसे ही थे। ऑब्वियसली मैं तुम्हें उसकी पूरी जर्नी दिखाने वाली हूँ कि शुरुआत में उसके स्केचेस कैसे थे, उसने किस तरीके से इम्प्रूव किया, मीडियम मतलब लाइक थोड़ा सा इम्प्रूव किया तो किस लेवल पे आई, फिर किस तरीके से प्रॉपर जर्नी, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट होती है। अच्छे स्केचेस तो तुम देख ही लोगे, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनके अच्छे स्केचेस तुम देखते होगे ना। बट मेन चीज़ ये नहीं है कि आप अच्छे स्केचेस देखो, मेन चीज़ आपको ये देखनी है कि ऐसा नहीं है कि तुम्हारे स्केचेस इसी लेवल के होने चाहिए, आप इस लेवल पे पहुंचा कैसे सकते हो, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, तो देखो मैं तुम्हें सबसे पहले प्रॉपर स्टार्टिंग के स्केचेस दिखाती हूँ जब उसने ज्वाइन किया था। ओके, तो भाई ये देखो आप, ये ह्यूमन फिगर स्केचेस मैंने लगाए हैं एंड ये पर्सपेक्टिव स्केचेस मैंने लगाए हैं एकदम स्टार्टिंग की क्लासेस के। बेसिकली उसने प्रॉपर अपना 1 ईयर दिया है एसएसएसी में। ठीक है, 1 ईयर पहले उसने ज्वाइन किया था जेईई आर्ट प्रिपरेशन के लिए। एंड यहाँ पे आप इनिशियल क्लासेस के स्केचेस देख सकते हो जिसमें कि हम बेसिक सिखाते हैं कि प्रपोर्शन ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। ऑब्वियसली एक क्लास में आप सिर्फ बेसिक प्रपोर्शन और आप बहुत सारी गलतियाँ करते हो, है ना। तो ये उसके फर्स्ट क्लास के स्केचेस है, मतलब फर्स्ट या फिर इनिशियल वीक्स के स्केचेस है, जिसमें कि जो स्टूडेंट्स हैं वो मेनली गलतियां करते हैं, वो प्रपोर्शन में गलतियां करते हैं, प्रेजेंटेशन उतनी ज़्यादा क्लीन नहीं होती है, उतनी अच्छी नहीं होती है। एंड ये सबके साथ होता है। क्यों? क्योंकि हम हमेशा से स्कूल में बहुत ज़्यादा प्रपोर्शनेट ड्राइंग नहीं बनाते हैं। हम लोग स्कूल में क्या बनाते हैं, हम लोग पेंटिंग्स बनाते हैं ना, या फिर कोई कंपटीशन में जो बच्चे अच्छे होते हैं वो भी अपने जो भी उनके प्लस पॉइंट्स होते हैं वही बनाते हैं, है ना। आप कभी भी आप सीखते नहीं हो, आप प्रपोर्शंस नहीं सीखते हो, आप पर्सपेक्टिव नहीं सीखते हो। तो इनिशियल डेज में जिस बच्चे का बहुत इंटरेस्ट भी होता है उसके भी ड्राइंग इस लेवल के हो सकते हैं। ठीक है, देखो मैंने 1 साल पढ़ाया है माही को एंड मैं इतना तो बोल ही सकती हूँ कि उसका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है ड्राइंग में, क्योंकि हर क्लास के बाद अगर उसका होमवर्क नहीं आए ऐसा हो ही नहीं सकता। मतलब हर क्लास में, अगली क्लास में उसका होमवर्क रेडी रहता था एंड हमेशा वो मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करती थी कि मैम ये वाला कैसे बनेगा, ये वाला कैसे बनेगा। तो एक बच्चा जिसका इंटरेस्ट होना ड्राइंग में, वो इम्प्रूव करना चाहता है और ऑब्वियसली सीख के ही इम्प्रूव कर सकता है। ठीक है, तो ये इनिशियल डेज के स्केचेस है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये भी मैंने ऑलमोस्ट इनिशियल डेज के पर्सपेक्टिव स्केचेस लगाए हैं जब आप सीख रहे होते हो शुरुआती में। पर्सपेक्टिव एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। लाइक अगर हम बात करें ना, माही का पोर्ट्रेट बहुत अच्छा था, मैं तुम्हें दिखाऊंगी पोर्ट्रेट स्केचेस उसके। ठीक है, वो शुरुआत से पोर्ट्रेट बनाती भी थी, उसका इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा था पोर्ट्रेट स्केचिंग में। बट पर्सपेक्टिव एक वीक पॉइंट था। मतलब पर्सपेक्टिव की अगर बात करें तो ऑब्वियसली पर्सपेक्टिव हमें स्कूल में नहीं पता रहता। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जिनकी ड्राइंग बहुत अच्छी होती है ना, बहुत अच्छी होती है, उनके भी पर्सपेक्टिव स्केचेस सही नहीं होते हैं, या फिर क्योंकि उन्होंने कभी सीखा ही नहीं होता। ये एक स्किल है, ड्राइंग क्या है, सीखने की चीज़ है। ऐसा नहीं है कि तुम पैदा हुए और तुम्हारी ड्राइंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी होगी, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो, ये सारे जो है वो बेसिक मतलब लेवल है कि हाँ इस लेवल का बन रहा है। ठीक है, एंड आई नो कि
तुम में से जितने बच्चे देख रहे हैं उन सब में से बहुत सारे बच्चों की स्केच जो है वो ऐसी बना लेते हो, तुम कॉपी वॉपी करके भी ऐसी तो बना ही लेते होगे, ठीक है। अब तुमने ये लेवल देख लिया, ठीक है, अब तुम्हें पता चल गया कि हाँ भाई बेसिक स्टेज में सबकी ड्राइंग ऐसी होती है और फिर उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा आपको, ठीक है। कैसे इम्प्रूव करोगे, देखो जो पॉइंट्स मैं तुम्हें बता सकती हूँ इम्प्रूव करने के लिए वो ये है कि सबसे पहले इस लेवल से ऊपर जाने के लिए मैंने तुम्हें फाइनल स्केचेस दिखाए थे, उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको प्रॉपर 100% क्लासेस करनी पड़ेंगी, ठीक है। माही ने प्रॉपर 100% क्लासेस करी है, जिससे कि क्या होता है कि हर क्लास में आप कुछ नया सीखते हो, ठीक है, उस नए को इम्प्लीमेंट करते हो, ओके। और उसके अलावा सेकंड थिंग कि आपको खुद पे बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, ठीक है। खुद पे आप काम करोगे ऑब्वियसली आप बार बार इम्प्रूव करोगे, आपकी लाइन क्वालिटी इम्प्रूव होगी, ठीक है। जैसे कि ये वाली लाइन क्वालिटी आप देख सकते हो और आगे के स्केचेस जो हैं, आगे के जो ये वाले स्केचेस हैं इसमें बेटर लाइन क्वालिटी है ना। ये थोड़े से जब मतलब मीडियम टाइम के स्केचेस, जब 4-5 महीना काम करने के बाद के स्केचेस है ये, इसमें आप देख सकते हो कितना लाइन क्वालिटी इंप्रूव हुआ है। एंड लाइन क्वालिटी इंप्रूव करना बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, उससे ना पता चल रहा है कि आपने कितना अपने स्केच पे काम किया, ठीक है। प्रपोर्शंस भी अब तुम्हें थोड़े से करेक्ट दिख रहे हैं। आई नो कि तुम्हें नहीं पता प्रपोर्शंस के बारे में, बट बेसिक देख के भी समझ आता है कि हाँ ये ड्राइंग उस ड्राइंग से तो अच्छी है ना। और फिर जब तुम और आगे जाओगे तो तुम्हें और प्रपोर्शंस और साथ में ही जो लाइन क्वालिटी है वो दिखेगी इम्प्रूव्ड। फिर जब तुम और आगे जाओगे तो तुम्हें और इम्प्रूवमेंट दिखेगी। तो ये मैंने लाइक प्रॉपर मंथ बाय मंथ के मैंने स्केचेस लगाए हैं। एंड फिर जब आप प्रॉपर एंड टाइम के स्केचेस देखोगे तो ऑब्वियसली यू कैन सी कि कितना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो गया, ठीक है। तो और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी मेहनत, कि आप कितना मेहनत करोगे। 100% लाना बिल्कुल भी ऐसे इजी काम नहीं है, ठीक है। इजी नहीं होता, कैसे इजी नहीं होता, बट इतना मुश्किल भी नहीं है, ओके। मुश्किल क्यों नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर तुम खुद पे काम कर रहे हो, टीचर्स जो बोल रहे हैं वो अप्लाई कर रहे हो और साथ में ही खुद को एनालाइज कर रहे हो बार बार, तो ईजिली आप इम्प्रूव कर सकते हो। अभी देखो, अभी हम लोग माही के मुँह से ही सुनेंगे कि उसने क्या चीज़ करी जिससे कि उसका जो स्केच है वो यहाँ से यहाँ पहुँचा है, ठीक है। तो चलो पहले माही से बात करते हैं, फिर हम वीडियो में आगे चलेंगे। Hi everyone, my name is Mahi. I have scored 99.81 percentile in my JEE examination along with 100 percentile in my drawing. I have secured an all India rank of 153 and I belong to UP. तुम्हारी अब AIR रैंक 1 आई है, ठीक है, पूरी इंडिया में ड्राइंग पार्ट में। तो कैसा फील हो रहा है? हाँ, बहुत अच्छा फील हो रहा है। बिलीव नहीं कर पा रही हूँ अभी तक, लाइक 1.5 मंथ सोच रहे हैं रिजल्ट आएगा, बट मुझे अभी बिलीव नहीं हो रहा है कि मैं ऑल इंडिया रैंक बनूँ ड्राइंग में। एंड इट्स फील्स नाइस, इट फील्स नाइस। तो मतलब तुमने कब ज्वाइन किया था वैसे? मुझे ऐसा तुमने बहुत पहले ही ज्वाइन किया था, बट एग्जैक्ट तुमने कितना टाइम पहले ज्वाइन किया, कितना टाइम तुमने प्रिपेयर किया है प्रॉपर, ये चीज़ है। मैंने February 2025 में ज्वाइन करा था, तो लाइक अबाउट 1 ईयर प्रिपरेशन करी। ठीक है, तो अगर तुम्हें किसी स्टूडेंट को बताना हो कि उन्हें कितने दिन पहले प्रिपरेशन शुरू करनी चाहिए, तो क्या लगता है तुमने कितने दिन पहले वो शुरू करे तो वो कर सकते हैं? अगर मैथ्स अच्छे से कर रहा हो पहले से तो लाइक इट्स लाइक 4-5 मंथ्स इज मोर देन इनफ। अगर मैथ्स भी आपको पूरी प्रॉपर पढ़नी है तो लाइक काफ़ी टाइम लग जाता है कि 1 ईयर एंड ऑल दैट। लाइक आई वाज ऑलवेज गुड इन ड्राइंग, तो मेरे पास एडवांटेज था कि मैथ्स थोड़ी ही लीव कर सकती थी मैं। तुमने कौन से पार्ट पे मेनली फोकस किया था? ड्राइंग पे, एप्टीट्यूड पे, या फिर मतलब मैथ्स पे? कौन, मतलब तुम्हारे हिसाब से तुम्हारा कौन सा पार्ट वीक था जो तुमने उतना ज़्यादा मेहनत नहीं किया, और कौन से पार्ट में सबसे ज़्यादा मेहनत किया? तो मैंने ड्राइंग पे सबसे ज़्यादा फोकस किया था एंड एप्टीट्यूड पे फोकस करा था। आई डिड नॉट फोकस ऑन मैथ्स मच। इन द फर्स्ट अटेम्प्ट आई डिड नॉट इवन अटेम्प्टेड मैथ्स एंड इन द सेकंड अटेम्प्ट मैंने 2-3 क्वेश्चन करे होंगे मैथ्स के। तो लाइक आई डिड नॉट फोकस ऑन मैथ्स मच, बट मैंने ड्राइंग एंड एप्टीट्यूड इज लाइक पूरा फोकस करके करा था। ठीक है, ओके। तो तुमने प्रिपरेशन में भी सबसे ज़्यादा टाइम ड्राइंग को ही दिया है। वो तो वैसे मुझे याद भी है, तुम बहुत ज़्यादा मुझे प्रैक्टिस स्केचेस भेजती थी इतने, मतलब मुझे सबसे ज़्यादा स्केचेस तुमने ही भेजे हैं कि मैम ये वाला देख लो, ये वाला देख लो, ये वाला देख लो। तो मतलब वो तो है ही कि मैं सबसे ज़्यादा ड्राइंग में प्रैक्टिस तो बहुत करी है। चलो उस पर भी आएंगे हम लोग। तुमने कहा था कि तुम्हें बुक्स चाहिए पढ़ने के लिए, ऑनलाइन क्लासेस तुम्हें नहीं चाहिए थी पहले। तो अभी तुम्हें मतलब तुम्हें क्या लगता है ऑनलाइन क्लासेस में अभी ड्राइंग या फिर एप्टीट्यूड भी सीखा जा सकता है?
यस मैम, इज़िली बहुत अच्छे से लाइक पूरी प्रॉपर कोचिंग के टाइम पे बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कराई मैम ने। एंड लाइक मेरा ऐसा बिलीव नहीं था, बट नाउ आई बिलीव कि हाँ, ऑनलाइन बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। एंड लाइक ऑफलाइन कोई कोचिंग ही नहीं है, लाइक इन माय सिटी देयर इज़ नो लिटरली कोचिंग, लाइक कोई कोचिंग नहीं है जो प्रिपेयर कराती हो। एंड जब ऑनलाइन ही इतना अच्छा मिल रहा है एट योर होम कम्फर्ट, तो व्हाई वुड आई गो फॉर ऑफलाइन? कितनी परसेंट तुमने क्लास करी है ये बताओ? 100%। ड्राइंग की 100% करी है, तभी तुम्हारे ड्राइंग में 100% है। कैसे बिलीव हो गया था कि भाई मेरी 100% आई है ड्राइंग में? बिलीव ही नहीं कर पा रही। मैं 2-3 बार चेक करा बैठ के कि मेरी 100 है, मैं फिर से रिजल्ट चेक कर रही हूँ कि मेरी 100 है। मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा 100 है क्या? अच्छा ठीक है, तुमने सारी क्लास अटेंड करी है ड्राइंग की 100%। वैसे मुझे भी आता है कि तुमने सारी ही क्लास अटेंड करी है, बस क्लास में कैमरा ऑन नहीं किया है। तो क्लास के अलावा क्या अलग किया है? मतलब क्लास भी तुम लेती थी, तुम्हारा शेड्यूल क्या था? मैम डेली प्रैक्टिस करी थी मैंने। हर रोज़ एक ना एक स्केच मैं बनाती थी कि आफ्टर क्लास जो भी होमवर्क मिल रहा है वो करती थी। एक ना एक स्केच तो बनाती थी। एंड मेरा पोर्ट्रेट इंटरेस्ट था, तो मैं पोर्ट्रेट तो लाइक फॉर 1-2 मंथ्स मैंने एवरी डे बनाया होगा। एंड पर्सपेक्टिव मेरा वीक पॉइंट था, एंड मेरा ह्यूमन फिगर्स भी वीक पॉइंट था। तो मैंने ह्यूमन फिगर्स की इंडिविजुअली प्रैक्टिस करी जाके कि जिससे मेरा ह्यूमन फिगर्स थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो, जो मैं पर्सपेक्टिव में यूज़ कर सकूँ। एंड पर्सपेक्टिव भी मेरा इनिशियली इतना अच्छा नहीं था, क्योंकि स्कूल एंड करिकुलम में सिखाते नहीं हैं हम लोग को पर्सपेक्टिव। तो पर्सपेक्टिव की मैंने बहुत प्रैक्टिस करी। जो मेरे वीक पॉइंट्स थे उन पे मैंने ज़्यादा फोकस करा। ठीक है, तो मतलब तुमने क्लास क्लास के साथ साथ होमवर्क और होमवर्क के साथ साथ खुद से भी अलग से भी प्रैक्टिस करी है। हुँ, जो क्लास में सिखाती हूँ, मतलब जितनी मैंने होमवर्क दी हुँ, है उसको तुमने अलग से खुद से बहुत सारी हुँ, प्रैक्टिस करी है एंड दिखाया भी है। मतलब वैसे तो ऑनलाइन, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि ऑनलाइन ना ड्राइंग की करेक्शन नहीं हो सकती है, या फिर ऑनलाइन कैसे ही टीचर्स पढ़ाएंगे, कैसे ही उसको मार्क करके बताएंगे। तो अगर मतलब लेट्स सपोज कि तुम्हें क्या लगता है कि ऑनलाइन तुमने सही से कितना इम्प्रूव किया है ड्राइंग में? अगर पूरा तुमने 1 साल दिया है प्रॉपर और तुम कह रही कि 100% क्लासेस में भी आई हो, तो कितना तुम्हारे हिसाब से तुमने खुद तुम्हें क्या बिलीव लगता है कि तुमने कितना परसेंट इम्प्रूव करा है? और क्या उसका ऑनलाइन क्लासेस का कोई रोल है उसमें या नहीं है? अब ऑनलाइन क्लासेस का पूरा रोल है। मुझे पर्सपेक्टिव नहीं आता था। मुझे बहुत सारी चीज़ें नहीं आती थी बिल्कुल भी। ऑनलाइन क्लासेस के बिना तो मैं आई वाज़ लाइक, अगर मैं 50 परसेंटाइल आ रही होती तो मेरी 100 आ जाती है। ऐसी लाइक पूरा ड्रास्टिक चेंज था, क्योंकि ऑनलाइन से पहले आई हैव माय ड्राइंग्स, ऑनलाइन के बाद आई हैव माय ड्राइंग्स, बट दोनों में बहुत ड्रास्टिक चेंज है। ओके, ठीक है, मतलब ओके। वैसे तो आई नो तुम्हारा जो मेन पॉइंट है, वैसे तो तुम बोल रही हो कि तुम्हारा ऑनलाइन क्लास के हिसाब से करेक्शन की वजह से बहुत ड्रास्टिक चलना ऑब्वियसली, बट उसका एक और पॉइंट है जो तुम मेंशन करना भूल रही हो, ठीक है? वो ये है कि तुमने बहुत सारे स्केच बनाए हैं, ठीक है? और हर स्केच में जो पिछले स्केच में गलत बताया उसको चेंज किया है, फिर उसके अगले स्केच में फिर उसको भी चेंज किया है। तो वो जो बार बार जो तुमने इम्प्रूव किया एक एक पॉइंट को भी, उसका भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है ना? तो वो भी बहुत फ़र्क पड़ता है जब कोई भी स्टूडेंट बनाता है। तो अगर वो एक ही स्केच को बार बार गलत बनाएगा तो फिर इम्प्रूव नहीं आता है ना? तो बहुत सारे बच्चे हैं कोचिंग में, बट सबका इम्प्रूव इसलिए नहीं आता है क्योंकि वो उतना काम नहीं करते हाँ, और जो काम करेगा उसका आ जाएगा। तुम्हें एसएसएसी में सबसे अच्छी क्लास किसकी लगती थी? अपना फेवरेट मिनी टीचर बताओ। मैम। क्यों? ओह! मैं यहाँ बैठी हूँ सामने इसलिए, हाँ? नहीं नहीं मैम, और किसी की क्लास इतनी अटेंड नहीं करी जितनी आपकी क्लास अटेंड करी है। जेन्युइनली बता, जेन्युइनली। नहीं मैम, आपकी क्लास सबसे अच्छी लगती थी। आपकी क्लास सबसे ज़्यादा अटेंड करने का मन करता था। आपकी क्लास इन्फॉर्मेटिव ज़्यादा होती थी। तो अभी एक चीज़ है मुझे पूछनी है, क्योंकि मुझे याद है कि जब फर्स्ट अटेम्प्ट में तुम्हारे ड्राइंग में अच्छे परसेंटाइल आ गए थे, उसके बाद सेकेंड अटेम्प्ट में भी तुमने दिया था पेपर। तो सेकेंड अटेम्प्ट में लेकिन पर्सपेक्टिव स्केचिंग नहीं आई थी, सेकेंड अटेम्प्ट में लोगो आया था। यस, तो और तुमने आई थिंक क्लास में पहले किया भी था हमने, बट जो जो भी तुमने अटेम्प्ट किया था उस समय, तो उसमें तुम्हें क्या लगता है कि मेन क्या रोल रहा होगा जो एग्जामिनर ने तुम्हें मार्क्स दिए इतने? क्योंकि तुमने मुझे बताया था ना कि मैम मैंने ये बनाया और मैंने उसके ऊपर अर्थ बनाया, तो मैं तो कह रही थी कि ये तो बहुत बेसिक है ना, ये तो उतना इंटरेस्टिंग नहीं है। तुम्हें बोला भी था। तो फिर जब तुम्हारा कॉल आया और तुमने बोला कि मैम मेरे 100% आया है, लाइक आई वॉज कि फिर तो कुछ तो किया होगा भाई, बहुत बढ़िया। क्या करा था ये बताओ। जो लोगो बनाया था मैंने, तो उसमें मैंने हैंड में डिटेलिंग बहुत डाली थी। उसमें डिटेलिंग अच्छी खासी करी थी कि लाइक ईच इज लाइक, अगर मैंने अर्थ बनाया तो उसमें मैंने अच्छी खासी डिटेलिंग करी थी। लगे सिंपल, एज़ अ लोगो सिंपल होता है, बट डिटेलिंग अच्छी खासी करी थी। लाइक
हैंड्स हल्के से रेडनेस होती है हैंड्स में, तो वो मैंने हल्की सी रेडनेस डाली थी। लाइक फिंगर्स में डिटेल्स होती हैं, तो वो सारी डिटेल डाली थी। ये करा था मैंने, एंड एज सच तो कुछ नहीं करा था। एंड फॉलिंग वाटर मेरा बहुत स्ट्रांग था, तो मैंने फॉलिंग वाटर बिल्कुल लाइक कॉपी कर दिया था। लाइक द स्क्रीन एंड द माई शीट वॉज लाइक सेम, बिल्कुल कॉपी हो रखा था वो। एंड फॉलिंग वाटर का जो था वो लाइक थोड़ा सा पेन में था, पेन रेंडर्ड फोटो थी, तो मैंने पेन से ही रेंडरिंग करी थी पूरी, तो मेरा ऑलमोस्ट सेम ही लग रहा था वो। आई थिंक कि तुम्हारा पेन पॉइंट बहुत स्ट्रांग भी था, क्योंकि पेन पेन। कौन था? हाँ। और मॉक टेस्ट दिए तुमने? मॉक टेस्ट कितने दिन पहले देने शुरू करे थे, और मॉक टेस्ट कितना हेल्पफुल रहा? मैंने सिर्फ एक मॉक टेस्ट दिया था मैम, वो भी जनवरी अटेम्प्ट से पहले, एंड उसके अलावा मैंने एक भी मॉक टेस्ट नहीं दी। मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस करी थी थोड़ी बहुत। मैंने लाइक प्रॉपर मॉक्स एंड मॉक्स नहीं लिए कि लाइक प्रॉपर 3 आवर 3.5 आवर बैठ के प्रॉपर मॉक्स लिए, बट मैंने अलग से क्वेश्चन प्रैक्टिस करी थी। लाइक एप्टीट्यूड के मैंने अलग से क्वेश्चन प्रैक्टिस करी थी प्रॉपर। जो भी क्वेश्चन प्रोवाइड करते थे, जो भी टेस्ट होते थे, स्मॉल टेस्ट इंडिविजुअली एप्टीट्यूड के, वो मैंने दिए थे प्रॉपर। एंड ड्राइंग के तो PYQs ही करे थे, तो वो भी आर सिमिलर टू मॉक्स। अगर किसी स्टूडेंट को प्रॉपर टाइम मैनेज करना है तो उसको तो मॉक देनी ही चाहिए, जिस टाइम मैनेज हो पाए, है ना? एंड मैंने इनिशियली लाइक जब से मैंने ड्राइंग स्टार्ट करी थी, तो मैंने टाइम बेस्ड प्रैक्टिस ही करी थी। लाइक कभी मैंने टाइम वेस्ट के अलावा प्रैक्टिस ही नहीं करी कि लाइक कभी मेरा 1 आवर से एक्सीड ही नहीं हुआ। लाइक मैं 1 आवर को रिड्यूस ही करती रही कि रिड्यूस होता रहे मेरा टाइम ड्राइंग में। एंड एप्टीट्यूड ज़्यादा टाइम लेता नहीं है, तो वो आफ्टर ऑल टाइम मैनेज हो गया मेरा एग्जाम में, क्योंकि स्टार्टिंग से टाइम वेस्ट प्रैक्टिस करी। At last, I would like to thank SSAC for my entire journey. It helped me a lot. I was zero in drawing and I scored an 100 percentile in drawing. And all my gratitude is towards SSAC. Thank you. ओके माही, थैंक यू फॉर इन्फॉर्म ऑल दीज इन्फॉर्मेशंस, और जितना भी तुमने बच्चों को गाइड किया और जितनी भी चीज़ें तुमने बताई उसके लिए। ओके गाइस, तो अब तुमने सुन लिया कि कैसे भाई इम्प्रूव करना है ना? तो मेन पॉइंट्स ऑब्वियसली तुम्हें इंटरव्यू से बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो मेन पॉइंट तुमने क्या क्या चीज़ें समझी? सबसे पहले कि आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? ओके, बहुत सारी प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप लाइन क्वालिटी इंप्रूव होगी। और बहुत सारी प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं है कि एक स्केच को हम 10 बार बना रहे हैं, हम कॉपी कर रहे हैं, नहीं। सोच के, ओके, सोच के बनाना है, और हर अगले स्केच में आपको जो पिछला वाला है उससे इम्प्रूवमेंट करनी है। ओके, ठीक है? हर अगले स्केच में कुछ न्यू ट्राई करना है। देखो, एक पॉइंट जो है जो अभी रह गया बताने के लिए, कि अगर तुम देखोगे ना, अगर मैं तुम्हें ये वाला स्लाइड दिखाऊं, दिस वन, यू कैन सी कि कितना डिफरेंट टाइप का पोर्ट्रेट रेंडरिंग ट्राई किया है ना? कि इसमें प्रॉपर पेन, बॉल पेन का रेड एंड ब्लू बॉल पेन का यूज़ करा गया है। ओके, यहाँ पे प्रॉपर माइक्रॉन पेन और ब्रश पेन्स हैं, ठीक है? अगर आप इधर आओगे तो इधर भी ब्रश पेन है और माइक्रॉन पेन है। तो कितनी डिफरेंट टाइप की रेंडरिंग एक्सप्लोर करी गई है ना? तो हमें एक्सप्लोर करना भी इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले आप अपने बेसिक क्लियर करते हो, बेसिक आपके क्लियर हो गए, ठीक है? बेसिक पोर्ट्रेट, ह्यूमन फिगर, पर्सपेक्टिव, ये कवर हो गया ना। आप एक पेंसिल से अच्छा स्केच बनाने लगते हो ना, तो उसके बाद ना ये एक्सप्लोर करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि माही ने एक्सप्लोर किया है, इसलिए उसे अपना बेस्ट मीडियम मिला कि भाई मेरा बेस्ट मीडियम जो पेन है, माइक्रॉन पेन है, और साथ में अदर पेन से मैं अच्छा बना सकती हूँ। अगर तुम ग्रेफाइट को कंपेयर करोगे इन स्केचेस से, जो पेन वाले स्केचेस है, उससे अगर आप ग्रेफाइट वाले स्केचेस को कंपेयर करोगे तो उतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, है ना? बट पेन स्केचेस बहुत अच्छे हैं। तो ऐसे ही आपको भी एक्सप्लोर करना है डिफरेंट डिफरेंट मीडियम्स को, और खुद को एनालाइज करना है। आई नो कि खुद को एनालाइज करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो उसी में आपको टीचर्स हेल्प करते हैं। टीचर्स आपको हेल्प करने के लिए हैं कि कौन से पॉइंट आपके स्ट्रॉन्ग है, कौन से पॉइंट तुम्हारे अच्छे नहीं हैं, इसको मत करो, इसमें तुम टाइम दोगे तो ऑब्वियसली तुम्हारा टाइम खराब होगा, इससे अच्छा तुम यहाँ काम करो, इसको तुम और इम्प्रूव कर सकते हो, एग्जाम में तुम्हें ये वाली चीज़ें काम आएंगी, ठीक है? तो एक्सप्लोर करना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आपको अपना बेस्ट मीडियम मिल जाता है हर पॉइंट। मतलब इसमें भी आप देखोगे ह्यूमन फिगर में भी पेन का काम है, और उसने खुद भी बताया कि मेरा जो बेस्ट मीडियम है वो पेन है, पेन से मैं बहुत अच्छा काम कर लेती हूँ, ठीक है? तो ऐसे ही तुम्हें भी क्या करना है, एक्सप्लोर करना है और अपना बेस्ट मीडियम ढूंढना है, ठीक है? बट एकदम से बेस्ट मीडियम ढूंढने पे मत निकल जाना कि भाई सबसे पहले मैं मीडियम ही ट्राई करते चले जा रहा हूँ बहुत सारा। पहले ही मीडियम ट्राई करोगे तो बेसिक फंडामेंटल तो स्किप हो जाएंगे ना। तो पहले बेसिक फंडामेंटल करो। कहाँ से करना है, ये इशू आ रहा है,
देखो, अगर आप अभी स्टार्ट ही कर रहे हो, 27 के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो और एकदम इनिशियल स्टेज पे हो, कुछ स्टार्ट करना चाहते हो, तो हमारे चैनल पे ना तुम्हें बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी, ठीक है। कॉन्सेप्ट वीडियोस, पोर्ट्रेट की है, ह्यूमन फिगर की है, पर्सपेक्टिव की है। पोर्ट्रेट और ह्यूमन फिगर के मैंने प्रॉपर पार्ट्स बना रखे हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे ना, आपको मिल जाएगा, ठीक है। और पर्सपेक्टिव का आपको 1 शॉट वीडियो मिलेगा और भी सारे टॉपिक्स का 1 शॉट वीडियो अवेलेबल है। तो उसे देखो, बनाना स्टार्ट करो, कुछ देखो कितना बन पा रहा है, कितना नहीं बन पा रहा है। एटलीस्ट आप बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो वीडियो से कवर कर सकते हो। हाँ, जो मैंने इंडिविजुअल गाइडेंस वाली बात करी है, जो इम्प्रूवमेंट की बात करी है, जो करेक्शंस की बात हुई है ना, करेक्शंस करवा के ही कोई इंसान वहाँ से यहाँ पहुँच सकता है, तो वो सब वीडियो में मुश्किल होता है, क्योंकि ऑब्वियसली हम 1 वे इंटरेक्शन कर सकते हैं, हम 2 वे इंटरेक्शन नहीं कर सकते हैं। एंड 2 वे इंटरेक्शन करने के लिए तुम्हें लाइव क्लास में आना पड़ेगा एंड डायरेक्टली ज्वाइन नहीं करना है, पहले तो डेमो क्लास करो, ठीक है। डेमो क्लास करके ना बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती है, समझ में आता है कि ऑनलाइन कैसे अच्छे से ड्राइंग सीखा जा सकता है, या फिर टीचर्स कैसा पढ़ाते हैं, आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, ये सब चीज़ें क्लियर होती है, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर तुम CS एस्पिरेंट हो, JEE देना चाहते हो, नाटा देना चाहते हो 2027 के लिए, 2028 के लिए, या फिर और आगे के लिए, तो फिर आपको सबसे पहले फ्री डेमो क्लास बुक करनी है। डेमो क्लास बुक करने के लिए क्या करोगे, नंबर दिख रहा है ना नीचे, वहाँ पे कॉल कर लेना, व्हाट्सअप कर लेना, ठीक है। उससे आप फ्री डेमो क्लास बुक कर सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में जाओगे, डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिलेगा, वेबसाइट ओपन करना, वेबसाइट पे ना यहाँ पे सामने ही बुक अ फ्री डेमो क्लास का आपको बटन दिखेगा, उस बटन को क्लिक करना, अपनी सारी डिटेल्स फिल कर देना और सबमिट कर देना, ठीक है। आपकी फ्री डेमो क्लास बुक हो जाएगी। ओके, सो अगर CS एस्पिरेंट हो और करना चाहते हो तो तुम फ्री डेमो क्लास अभी बुक कर सकते हो। ओके, चलो अभी गाइस, आई होप कि मैं तुम्हें बहुत सारी चीज़ें बता दी है, जिससे तुम्हें समझ में आया कि ड्राइंग पार्ट में ना इंप्रूव करने के लिए क्या करना है, ठीक है। आपको ये नहीं सोचना है कि मेरी ड्राइंग तो बहुत बुरी है, मैं तो कर ही नहीं सकता। देखो, अगर इतनी ज़्यादा लो लेवल पे है तो एटलीस्ट मीडियम लेवल पे तो आएगी, आपके कुछ मार्क्स आ जाएंगे ड्राइंग में, ठीक है। अगर मीडियम लेवल की है तो यहाँ तक भी पहुँच सकती है, वरना थोड़ा सा आप और अच्छा कर सकते हो, ठीक है। अगर पहले से ही अच्छी है तो फिर और अच्छी हो सकती है। तो देखो, अगर तुम क्लास करोगे ना, मैं तुम्हें गारंटी दे सकती हूँ, 100% गारंटी दे सकती हूँ कि तुम्हारी ड्राइंग इंप्रूव होगी ही होगी, ठीक है। अगर आप काम करोगे, ऑब्वियसली अगर तुमने सिर्फ ज्वाइन कर लिया और क्लासेस में ही नहीं आ रहे हो, काम ही नहीं कर रहे हो, तो फिर तो नहीं हो सकता ना। तो अगर ऑब्वियसली इंप्रूवमेंट तब आती है जब टीचर्स आपको बताते हैं और साथ में आप भी काम करते हो, ठीक है। तो दोनों तरफ से एफर्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, और अगर तुम एफर्ट लगाओगे तो रिजल्ट तुम सामने ही देख सकते हो, ठीक है, कि क्या रिजल्ट्स आते हैं जब टीचर्स और स्टूडेंट दोनों ही एफर्ट लगाते हैं और प्रॉपर्ली काम करते हैं। ओके, ठीक है। देखो, जितने पॉइंट्स थे जो मुझे लगते हैं कि तुम्हें ड्राइंग इंप्रूव करने के लिए अप्लाई करने हैं, वो सारे मैंने कोशिश करी है कि मैं वीडियो में कवर करूं, ठीक है। क्या पॉइंट्स है वो, अपने बेसिक्स क्लियर करो, ठीक है, फंडामेंटल्स। दूसरी चीज़ कि प्रैक्टिस करो, बहुत सारी इंप्रूव करो खुद को, और हर स्टेज पे करेक्ट करवाओ, ठीक है। करेक्ट करवाया, उसके बाद अपनी प्रेजेंटेशन पे ध्यान दो, अपने जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, स्ट्रॉन्ग मीडियम्स है जिसमें कि आप अच्छा प्रेजेंट कर सकते हो, उस पर ध्यान दो, ठीक है। और बस ये 3 चीज़ें आपने कर ली तो हो जाएगा भाई JEE क्रैक, ठीक है। और नाटा भी, जो भी तुम्हारा गोल है, जो भी तुम्हारा कॉलेज टारगेट है, हो जाएगा अगर तुम करोगे तो, ठीक है। ओके, आई होप जितनी भी चीज़ें बताई हैं तुम्हें समझ आई है, इन्फॉर्मेटिव लगी है वीडियो। एंड वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है, अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करो अगर नहीं किया है तो, क्योंकि ये सारा जो कंटेंट है जो आपको हेल्प करेगा JEE और नाटा क्रैक करने में, वो यही मिलेगा। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करो, ठीक है। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। बाकी अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, नई चीज़ों के साथ, तो तब तक के लिए बाय।